यदि आप इन बदलावों को नहीं जानते हैं और महाकुंभ 2025 पर दर्शन के लिए या फिर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, तो आपके लिए भी समस्या हो सकती है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ मच गई, जिससे महाकुंभ पर हजारों श्रद्धालु जो आए उनको आहत पहुंच रहा है। चारों तरफ वीआईपी एंट्री को बैन किए जाने की मांग चल रही है। इसी तरह पर संगम तट पर एक बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि संगम का जो क्षेत्र था वहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। पूरा मामला यह है कि संगम जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जहां पर हजारों श्रद्धालु महाकुंभ 2025 पर पहुंच रहे हैं। शाही स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, साधु संत पहुंच चुके हैं। वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी है कि बेकाबू हो रही है। सारे लोग चाहते हैं कि संगम पर ही स्नान करें। हालांकि पूरे महाकुंभ पर कई सारे घाट बनाए गए हैं, कई सारे ब्रिज बनाए गए हैं, जहां पर लोगों के आवागमन की पूरी व्यवस्था की गई है। जितने सारे लोग पहुंच रहे हैं उनकी चाकाचौंध व्यवस्था है। प्रशासन एकदम अलर्ट मोड में है। लेकिन फिर भी आखिर ये हादसा हुआ कैसे, आइए आपको बताते हैं। मौनी अमावस्या का समय है। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु ही नहीं, यहाँ पर कम से कम 10 करोड़ श्रद्धालु एक साथ महाकुंभ मेले पर पहुंच गए। श्रद्धालुओं की भीड़ जो थी वो संगम पर पहुंची और सारे श्रद्धालुओं की यही आशा थी कि वो संगम पर स्नान करें, माता गंगा का ध्यान करें और उनको जो 144 साल बाद महाकुंभ आया है उनको इस स्नान का, मौनी अमावस्या जो एक विशेष स्नान माना जाता है, शाही स्नानों में से आते हैं, इनका एक विशेष फल देखने को मिले। लेकिन आखिर उनको क्या पता था कि उनके साथ ये घटना होने वाली है। घटना का सीएम योगी ने एक अलग ही संज्ञान लिया है और इस पर एक बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। पूरा मामला ये हुआ कि जब 10 करोड़ की भीड़ एक साथ मेले पर पहुंच गई तो लोगों ने वहां पर जो जस्मजीत थे उन्होंने ये बताया कि जब सारे लोग एक साथ पहुंचे तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई कि प्रशासन उनको काबू में नहीं कर पाया। क्योंकि जब अचानक से भीड़ बढ़ी तो कुछ लोगों में हलचल मच गई। श्वास संबंधी समस्या हो या फिर कई समस्याओं को देखते हुए प्रशासन की बैरिकेटिंग्स को लोगों ने तोड़ दिया और तोड़ते हुए वह अंदर प्रवेश कर गए। जब एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ मेले पर प्रवेश कर गई तो प्रशासन तो अलर्ट था ही, लेकिन फिर भी भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है। जो वहां के गवाह थे उन्होंने ऐसा बताया कि अभी तक लगभग 25 से 50 लोगों की घायलों की आशंका जताई जा रही है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि 25 लोग जो वहां पर घायल हुए हैं उनको शहर के केंद्रीय अस्पताल और एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो जिनका अभी इलाज चल रहा है। बाकी किसी के ऐसी कोई आशंका नहीं है कि किसी के साथ अनहोनी हुई हो। सारे लोगों का इलाज चल रहा है। और जो वहां पर आखिर बड़े बदलाव क्या किए गए, जो आप सभी को जानने के लिए आवश्यक है। यदि आप इन बदलावों को नहीं जानते हैं और महाकुंभ 2025 पर दर्शन के लिए या फिर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, तो आपके लिए भी समस्या हो सकती है। आखिर वो बदलाव क्या है? बदलाव ये किए गए हैं कि जो लोग यहाँ पर चित्रकूट साइड से हों या फिर मिर्जापुर साइड से हों या फिर गोरखपुर साइड से हों, जिधर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए जो शहर के बॉर्डर्स हैं उन पर प्रशासन इतना अलर्ट कर दिया गया है कि जो श्रद्धालुओं के जत्थे हैं उनको रोक दिया गया है। हर जगह की, चाहे जिस क्षेत्र का बॉर्डर हो, वहीं पर श्रद्धालुओं के जत्थे को रोका जा रहा है। जो एक साथ, क्योंकि महाकुंभ मेले पर अब प्रवेश न कर पाए इसलिए शहर के बाहर ही लोगों को रोक रहे हैं। जो लोग महाकुंभ पर मेले पर पहुंच भी गए हैं तो उनको संगम की तरफ अभी रोका जा रहा है, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। और जो वहां पर अस्पताल था, जो छावनी थी, उसको एक केंद्रीय अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। सारे लोगों का अच्छी तरह से वहां पर बाखूबी इलाज चल रहा है। पीएम प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी से महाकुंभ पर एक ऐसी बात कही है जो आप सभी को हैरान कर देगी। उन्होंने उसका जायजा अपने स्तर से लिया है और कहा है कि सारी व्यवस्थाएं एकदम चुस्त दुरुस्त रहनी चाहिए। और महामंडलेश्वर जो हैं,
पंचायती अखाड़ा हो या निरंजनी अखाड़ा हो, जो सारे अखाड़े हैं उनके महामंडलेश्वर हों या साधु संत हों, वो भी काफी नाराजगी जता रहे हैं। इसी तरह प्रेमानंद पुरी महाराज जी ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यह जो घटना हुई है, जो सारे लोग घायल हुए हैं, जो भगदड़ मची है महाकुंभ 2025 पर, इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने खरी खोटी सुनाते हुए यह भी कहा कि ये जो पूरा मेला का काम है, ये आपको सेना को सौंप देना चाहिए, प्रशासन के बस की बात नहीं है। उन्होंने काफी नाराजगी भी जाहिर की। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। वो काफी नाराज के साथ साथ काफी भावुक भी नजर आए और उनकी यह मांग थी कि इनको अब जो है पूरा मेला महाकुंभ का है, इसको प्रशासन को अब सेना को सौंप देना चाहिए। सेना अच्छे ढंग से कार्रवाई करेगी, अच्छे ढंग से मेला को संचालित करेगी। यह आज की पूरी घटना थी। सीएम योगी का इस पर खास एक्शन देखने को मिला है और जो श्रद्धालुओं को कोई ऐसी समस्या न हो, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी को भ्रम में ये नहीं रहना चाहिए कि वहां पर अव्यवस्थाएं हो रही हैं। सारी व्यवस्थाएं एकदम सकुशल हैं, जितने लोग थे वो सारे सकुशल हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, लोग यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर मीडिया कर्मियों को अंदर वहां पर जहां पर इलाज चल रहा है या फिर कई सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मीडिया को प्रतिबंधित किया गया है, अभी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो जो अभी यहाँ पर खबर निकलकर सामने आई है कि 25 लोगों के घायल होने की संभावना जताई जा रही है, जिनको एसआरएन अस्पताल में, शहर के प्रयागराज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सकुशल उनका इलाज चल रहा है और कोई आशंका नहीं है। तो सारे लोग जो मेले पर जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि जो लोग भी जाएं अपने, यदि 4 पहिया वाहन से जा रहे हैं, कोई भी वाहन से जा रहे हैं, तो ज्यादातर सोचे कि वाहनों का अंदर प्रवेश नहीं है। कई सारे लोगों ने वीआईपी एंट्री पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा कि आखिर वीआईपी लोग यदि अंदर जा पा रहे हैं तो आखिर हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। वीआईपी गाड़ियां लोगों को चिढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये सारी समस्याएं महाकुंभ पर अभी देखने को मिल रही हैं, लेकिन ये कोई खास समस्या नहीं है। तो यदि आप श्रद्धालु हैं, आप भी जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, तो आपसे ये अपील है, प्रशासन की अपील है, सीएम योगी की अपील है, सारे लोग पंचायती अखाड़ा हो, निरंजनी अखाड़ा हो, सारे ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि आप सिर्फ संगम स्नान ही ना करें, सारे वहां पर गंगा मैया हो, यमुना मैया हो, सारे पवित्र हैं, सारे जगह पर आपको स्नान करने का फल मिलेगा। इसलिए आप जो घाट आपके नजदीक पड़ता है, उस घाट पर आप जा करके वहां पर स्नान करें, ध्यान करें, माता गंगा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सारे घाटों पर स्नान करने से उतना ही फल मिलेगा। और एक बात और खास, यदि आप वहां पर नहीं भी जा पा रहे हैं, तो जो लोग वहां पर जा रहे हैं, यदि वो गंगा जल भर करके अपनी बोतल में यहाँ पर ले आते हैं और आप उनको 2 बूंद छिड़क लेते हैं, तो भी उतना ही फल आपको देखने को मिलेगा। यह बात हम नहीं, यह बात हमारे कई सारे महापुरुष, कई सारे वहाँ के जो भक्त हैं, कई सारे वहाँ के जो बड़े बड़े वहाँ पर साधु संत महात्मा हैं, पंचायती अखाड़ा हो या निरंजनी अखाड़ा हो, कई सारे अखाड़ों के महंत है, वो इस चीज को बताते हैं। हमारे जो शंकराचार्य हैं, 4 में से एक शंकराचार्य ने डिट्टो यही बात कही है कि वहां पर न जाने से यहीं पर उतना फल आपको मिल जाएगा। तो 144 साल बाद आने वाले इस महाकुंभ पर्व पर आप सभी जाएं और वहां पर आसानी से जो घाट आपके समीप पड़ता है उस पर स्नान करें और ध्यान करें। और गलत अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। हमारी यह अपील है, यदि आप गलत अफवाहों पर फैलाते हुए नजर आ पाते हैं या सोशल मीडिया पर ऐसी कोई अफवाह आप फैलाते हैं, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो नमस्कार, हमारा नाम है आलोक और आप देख रहे थे दैनिक वार्ता महाकुंभ प्रयागराज से।